मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। खुश आमदीद है मेरे चैनल में। मेरे चैनल को भाइयों आपने लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें और दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें। किस किस बहन भाई ने दुरूद शरीफ पढ़ा तो मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, जो कि है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आली मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आली मुहम्मद। बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं अल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब कर दे, अल्लाह पाक आखिरत में भी कामयाब कर दे, तो फिर दुरूद शरीफ कभी नहीं छोड़ना। नमाज के साथ साथ, कुरान मजीद की तिलावत के साथ साथ दुरूद शरीफ कभी नहीं छोड़ना। अल्लाह पाक इस दुनिया में भी कामयाब करेगा, अल्लाह पाक आखिरत में भी कामयाब करेगा। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में गम दुख इस तरह निकाल देगा कि जैसे थे ही नहीं। ठीक होगा बहन भाइयों। तो दुरूद शरीफ की आपने कसरत करते रहना। दुरूद शरीफ बहुत से हैं जो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आली मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आली मुहम्मद, जिसका तर्जुमा है ए अल्लाह तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। ठीक होगा बहन भाई। जब भी कुरान मजीद पढ़े, जब भी दुरूद शरीफ पढ़े, जब भी नमाज़ पढ़े, अगर उसका तर्जुमा नहीं आता ना, उसका पता ही नहीं है उसकी मीनिंग्स क्या है, उसका मतलब क्या है, उसकी तफसीर, आप फिर वो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, वो कैफियत नहीं आएगी, वो तफसीर नहीं होगी। सवाब तो अल्लाह पाक दे ही देगा, लेकिन जिस इखलास के साथ बंदा पढ़ेगा, जितना मुखलिस ज़्यादा होगा, अल्लाह की रहमत भी उसी बंदे के ऊपर उतनी ही मुतवज्जा होती है जितनी उसके अंदर नीयत होती है अल्लाह के यहाँ। यानी कि वो कितने इखलास के साथ पढ़ता है, कितना मुखलिस है इस चीज़ के साथ। कुरान मजीद आप पढ़ें, चाहे पहले आप एक पारा पढ़ते हैं लेकिन बग़ैर तर्जुमे के पढ़ते हैं, उसके बजाय अगर आप एक रुकू में आ जाएं लेकिन तर्जुमे के साथ समझ कर पढ़ना शुरू कर दें। अब जो बग़ैर तर्जुमे के आपने पढ़ा है एक पारा, अब जो एक रुकू तर्जुमे के साथ पढ़ा है, अब इसका मज़ा पढ़ने में और है। जो बग़ैर तर्जुमे के पढ़ा है उसका कुछ जो है ना मज़ा और है। यानी कि वो तफसीर नहीं मिलती जो बंदा समझ कर पढ़ता है, जो बंदा नहीं समझ कर पढ़ता, डिफरेंट होता है। ठीक होगा बहन भाइयों। ये कुछ इस तरह ही है जैसे हम कोई खुशबू है, हमारे पास इत्र है या परफ्यूम है, हम अपने कपड़ों में लगाएं, यानी कि बग़ैर धोते हुए गंदे कपड़ों को हम लगा लें तो उसका क्या फ़ायदा होगा। उसका खुशबू तो आएगी लेकिन वो जो चीज़ है, चमक दमक है, वो जो असल में शाइनिंग है, वो पूरा कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उसका वो मज़ा नहीं है। इसी तरह जब हम बंदा कुरान मजीद पढ़ता है या नमाज़ पढ़ता है या दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसका तर्जुमा नहीं पता है, उसका मीनिंग पता नहीं है कि आखिर अल्लाह मुझसे क्या बात कर रहा है या मैं अल्लाह से क्या बात कर रहा हूँ, तो फिर भाइयों कैसे दिल लगेगा नमाज़ पढ़ने में, कैसे दिल लगेगा कुरान मजीद पढ़ने में, कैसे वो लुत्फ़ आएगा दुरूद शरीफ पढ़ने में। ये सब चीज़ें तब ही होंगी जब बंदा जितना अल्लाह पाक के करीब होगा, अल्लाह भी उसके करीब हो जाता है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है कि जब कुरान मजीद पढ़ा करो तवज्जो के साथ, खामोशी के साथ मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाया करो, और ताकि मेरी रहमत भी तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो जाए। तो बहन भाइयों, मतलब कि हमको समझ कर पढ़ना चाहिए। सूरत मुज़म्मल में अल्लाह पाक ने फरमाया है कुरान मजीद को ठहर ठहर कर समझ कर पढ़ना चाहिए। तो अगर हमको पढ़ना ही है तो फिर हम क्यों ना कम पढ़ लें, लेकिन समझ कर ठहर कर उसके मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, अगर इस तरह हम पढ़ लेंगे हम बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे। नंबर एक, हम जो बाबू के पास जाते हैं उनसे बच जाएंगे। नंबर दो, दरबारियों के पास से बच जाएंगे। नंबर तीन, हर किस्म के शिरक से अल्लाह पाक उसको बचा लेगा, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमा दिया है, जगह जगह में शिरक का जिक्र है, जगह जगह में अल्लाह पाक ने फरमाया है मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, मेरे सिवा कोई देने वाला नहीं है, मैं ही हूँ। जगह जगह अल्लाह ने फरमा दिया है। तो जब ये बंदा चीज़ समझेगा तो फिर समझने के बाद कौन है जो बाबे के पास जाएगा, जो उनके पास जाएगा, तो दरबार में जाके मांगेगा। तो बहन भाइयों, आज अल्लाह माफ़ करे हमारे दरबारों पे हालत इस तरह की है कि आप कुरान मजीद की ये आयात उनको पास जाकर सुना दें कि अल्लाह पाक के सिवा जो है ना तुम्हें कोई रोज़ी रिज़्क़ देने वाला नहीं है, जो उनके सिवा औरों को पूजते हैं उनका ठिकाना जहन्नम है, और अगर उनसे मक्खी जो अल्लाह ने बनाई है उनसे कोई चीज़ छीन कर ले जाए तो उनको छुड़ा नहीं सकते। ये वाली आयत अगर उनको आप जाकर सुना दें दरबार पर,
تو وہ بجائے اس کے کہ یہ قرآن کی آیات کو نہیں مانیں گے، وہ اپنے بابے کی. تو یہاں تک ہمارا جو ہے نا نعوذ باللہ استغفر اللہ شرک میں لوگ دل دل میں تھک چکے ہوئے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پوری زندگی انہوں نے یہاں برباد کر دی. اور شرک اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا اگر تو شرک میرے پاس لے کر آیا. شرک جیسی گندگی یہ میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. اس کے بارے میں تو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت کی ہوئی ہے، وہ بھی قرآن مجید میں ہے. اگلی ویڈیو میں وہ بھی میں آپ کو سنا دوں گا. تو بہن بھائیو، یہ فائدہ ہوگا ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا، اس کی تفسیر میں جانے کا، اس کو سمجھنے کا. ٹھیک ہو گیا. تو میری اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے، آپ نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیا کریں، اور اینڈ میں بھی درود شریف پڑھ لیا کریں، جو کہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے. تو امید کرتا میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے میرے چینل کو لائک ضرور کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.